बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द रेड फाइट टीम एंड टुडे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 2 फेडरलिज्म। प्रीवियसली हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, एंड किया था सॉरी, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूं, टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर हमने प्रीवियस चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल सेटअप किए हैं ताकि आप इसे बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपकी प्रीवियसली क्लास का एक एग्जाम्पल है, दैट इज कि मैं आपको ये कंटेंट फेडरलिज्म थोड़ा बेटर तरह से समझा पाऊँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो मैं थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ कि फेडरलिज्म क्या है। इसकी डेफिनेशन पे पहले बात करते हैं। ओके, व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and a various constituent of the country. Federalism एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का बच्चों, जिसमें जो पावर होती है वो बटी होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी में और उनके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स कि एक सेंट्रल पावर है और उनके नीचे जितने भी पावर होल्डर्स है उनसे, और उनके नीचे जितने पावर होल्डर्स रैंकर्स है उनके बीच में पावर्स क्या होती है, डिवाइडेड होती है। यहाँ पे कोई सिंगल होल्डर पावर नहीं है, इनके पास ही पावर है, उसके बाद पावर इनसे कहाँ डिवाइडेड है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री। देश के और भी छोटे छोटे हिस्सों में और भी छोटे छोटे सब ऑर्डिनेट जो हम लोग कह सकते हैं, उनके विद इन ये पावर डिवाइडेड है। सो फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम है हमारा, जिसमें कि पावर डिवाइडेड होती है। सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स मेन पावर होल्डर, और उनके काम करने वाले या उनके अंडर में और भी जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनके विद इन पावर्स क्या होती है, डिवाइडेड होती है। सो दिस इज द मीनिंग, डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन है ये हमारा फेडरलिज्म का। टू अंडरस्टैंड दिस क्राइटेरिया, अगर आप इसे ज़्यादा बेटर तरह से समझना चाहते हो कि एक्चुअल में फेडरलिज्म है क्या और ये कहाँ कब लागू होता है, तो फॉर दैट वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टू कंट्रीज का। हमने दो केसेस प्रीवियसली पढ़े थे पावर शेयरिंग में, ऑफ केस ऑफ बेल्जियम एंड केस ऑफ श्रीलंका, जिसमें हमने हाउ दे आर पावर शेयर, वहाँ पावर कैसे शेयर हुआ था वो हमने पढ़ा था। बेल्जियम में क्या था बच्चों, पहले बेल्जियम में अलग अलग सेपरेटेड लोग थे, ठीक है, उनका सिस्टम कंबाइंड नहीं था, बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशन में नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर्स डिवाइडेड नहीं थी। फिर जब गवर्नमेंट को ये समझ आया, दे वे आर प्रोग्रेसिंग, उन्होंने क्या किया, अपने सिस्टम में चेंज किया और फिर वहाँ पर पावर डिविजन हो गया। उसके बाद बेल्जियम स्टार्टेड रनिंग इन अ गुड वे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, तो श्रीलंका में मेजोरिटिज्म की वजह से, बिकॉज ऑफ 78 और 74% श्रीलंका की सिन्हाला ग्रुप, जो कम्युनिटी वाइज जो हाई मेजोरिटी टेकिंग था, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सोसाइटी पे। तो सबसे ज़्यादा गवर्निंग वहाँ किसकी थी, सिन्हाला ग्रुप की। वहाँ हर काम, हर केस, हर पॉलिसी सिन्हाला ग्रुप के इन्फ्लुएंस से क्या होता था, टेकन किया जाता था। वहाँ पे इस ग्रुप को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे इस ग्रुप को लीगलाइज, मतलब हर काम इनके हिसाब से होता था यहाँ पे। और बाकी जो तमिलियंस थे उनको 18% है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेजोरिटी में कम थे, उन्हें इस तरह की पावर्स नहीं थी। तो यहाँ क्या था बच्चों, यहाँ फेडरल सिस्टम था। फेडरल मतलब द पावर इज डिवाइडेड विद इन सम बॉडीज। यहाँ एक सेंट्रल पावर भी थी बच्चों, और उसकी सेंट्रल पावर के नीचे जितने भी सब ऑर्डिनेट्स थे, पावर्स वहाँ डिवाइडेड थे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, श्रीलंका में हमने क्या देखा था, एक ही कम्युनिटी वाइज एक ही जगह पे पावर्स थी। तो श्रीलंका क्या करता था, यूनिटरी मेथड, सिंगल पावर होल्डर थे यहाँ पे सिर्फ वन टाइप ऑफ एक कह सकते हैं ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं सिंहाला ग्रुप, वही यहाँ पर सब जगह डोमिनेटिंग था। और भी किसी ग्रुप्स को ना ही उस तरह की पावर अथॉरिटी मिली थी और ना ही इतना पावर मिला था इन द सोसाइटी। ठीक है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे व्हाट फेडरलिज्म मीन्स एंड व्हाट यूनिटरी सिस्टम मीन्स। ठीक है, ओके नाउ, तो अब हमने ये तो बता दिया। नाउ द सेकेंड इज कि फेडरलिज्म वर्क कैसे करता है। फेडरलिज्म काम करता है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे। इन फेडरलिज्म देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, लेकिन फेडरलिज्म का कॉमनली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म की उसकी कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो उसकी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है नॉर्मली, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल वाइज लेवल। तो बट यहाँ पर हम लोग अभी सिर्फ सेंट्रल और स्टेट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम जब लोकल लेवल की बात होती है वो हम लोग इसके बिल्कुल एंड में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इट्स नॉट नेसेसरी। इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अभी आपको सिर्फ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल को ही समझना है। ओके, तो फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म की 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, मीन्स उसका जो वर्किंग कंडीशन है वो 2 लेवल्स में होता है। बोथ दीज लेवल्स, ये जो दोनों लेवल्स है गवर्नमेंट की, वो अपनी अपनी पावर एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ टू द अदर। यहाँ पे अपनी अपनी पावर्स वो लोग क्या करें, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर रहे हैं। दे वे आर नॉट डोमिनेटिंग ईच अदर,
दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं, कनेक्ट नहीं कर रहे पावर वाइज। यहाँ पे ये लोग दोनों बोथ द लेवल्स आर शेयरिंग देयर पावर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, द फर्स्ट इज आवर सेंट्रल लेवल, ओके। One is the government of the entire country that is usually responsible for a few subject of common nation interest. ये वो लेवल बच्चों, सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एंटायर पूरे देश के लिए, फॉर द एंटायर कंट्री वो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन उनके काम करने का सब्जेक्ट मोटो क्या होता है, ऐसे कॉमन नेशनल इंटरेस्ट जो कि हर जगह नॉर्मल हो। ऐसा नहीं कि अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, जो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में देकर इंटरफेयर, उनका कुछ स्पेसिफाइड एरिया, कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होगा जिनके में वो काम कर सकते हैं, और वो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट क्या होगा, दैट इज रिलेटेड टू द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट लेवल, जब हम लोग स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल कैसी तरह की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। स्टेट लेवल एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब स्टेट लेवल में गवर्नमेंट कैसे रन करती है, प्रोविंसेस एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। यहाँ पे प्रोविंसेस के दो मीनिंग हो सकते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, पहला प्रोविंसेस यहाँ पे हम रीजन वाइज या टेरिटरी वाइज कह सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, डिवीजन ऑफ पावर इज ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना जानते हैं, उनके पास उनका एरिया ऑफ स्पेशल नॉलेज कितना है, उनका इंटरेस्ट कितना है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरह से निभा रहे हैं। कभी कभी प्रोविंसेस इस चीज़ में भी डील करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ आप लोगों के सामने रखी कि प्रोविंसेस या फिर रीजन वाइज हो सकता है, स्टेट वाइज, या फिर हर जगह पे देखोगे आप लोग कि जो बहुत ज़्यादा इनफ अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं पीएचडी या फिर मास्टर्स होते हैं, वो उस फील्ड को ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। डॉक्टर्स का काम इंजीनियर्स नहीं करते और इंजीनियर्स का काम डॉक्टर नहीं करते। व्हेन इट कम्स टू सर्जरी वो डॉक्टर ही परफॉर्म करे, कोई भी सेकेंड आदमी जाके सर्जरी नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि उसने उसमें क्या किया है, उसका स्पेशल फील्ड है, वो उसने उसमें ज़्यादा पढ़ाई की, वो उसमें एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे प्रोविंसेस में एक चीज़ भी आ सकती है बच्चों, वैसे लोग जो अपने एरियाज में जो अपने काम को, जैसे कि यहाँ पे कई बहुत सारे मिनिस्टर्स या बहुत सारे रूलिंग पार्टीज ऐसे होते हैं जो अपने लोगों को अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा कर पाते हैं, या उन्हें पता होता है कि उनकी स्टेट वाइज उनकी लिमिट्स क्या है, नीड्स क्या है, तो उन्हें उस तरह से उनके स्टेट वाइज डिवीजन में ले जाते हैं। कोई कोई मिनिस्टर्स क्या करता है, फाइनेंशियल लेवल बहुत अच्छे से मैनेज करता है, ठीक है। कोई आप कह सकते हो कि पॉल्यूशन लेवल बहुत अच्छे से मैनेज करता है, कोई फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से मैनेज करता है, डिपेंड्स। इसीलिए उन्हें उस तरह के लेवल्स, उस तरह के एरियाज डिवाइडेड होते हैं। तो ये था हमारा प्रोविंशियस वाइज। एंड द सेकेंड स्टेट वाइज उन लोगों को डिवीजन किया जाता है और उनका काम क्या होता है, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, उस स्टेट की जिसकी उन्हें पावर दी गई है, जिस स्टेट के रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग, उस स्टेट का डे टू डे हर दिन का जो एडमिनिस्ट्रेटिंग, स्टेट को रन करने का जो काम होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी ऑफिशियल वर्क होता है जिससे कि वो स्टेट रन हो रहा है, उसकी देखभाल करने का उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। ओके, तो ये तो था हमारा टू लेवल्स, फर्स्ट इज द सेंट्रल लेवल एंड द सेकेंड इज द स्टेट लेवल। ये लोग दोनों एक दूसरे से पावर्स में इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है बच्चों, ना ये इसे डोमिनेट कर सकते हैं और ना ही सेंट्रल स्टेट को डोमिनेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर पावर की बात करें कि ज्यादा पावरफुल कौन है, तो स्टेट लेवल से ज्यादा सेंट्रल लेवल पावरफुल है और सेंट्रल लेवल के नीचे ही हमेशा स्टेट लेवल आता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें डोमिनेशन की, तो पावर वाइज कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि फेडरलिज्म और उसकी वर्किंग कैसी है। लेकिन यहाँ पर हमने बार बार एक ही चीज देखी थी कि यहाँ पे हमने इससे पहले भी डिसाइड किया था यूनिटरी एंड फेडरल। तो यूनिटरी और फेडरल का डिफरेंस आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इसे समझ पाओ कि आखिर ये सिस्टम यूनिटरी और फेडरल कब हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस ड्रॉ किया है जिससे कि मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, आप लोग ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड कर पाओ। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटरी सिस्टम। अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एंटायर देयर इज ईदर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम यूनिटरी लेवल की बात करें तो यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बच्चों जहां या तो सिर्फ एक लेवल, एक तरह की गवर्नमेंट काम करेगी, या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि सारे के सारे लोग जितने भी, अगर मान के चलो कोई चपरासी है, कोई मैनेजर है, कोई डिपार्टमेंट हेड है, कोई अगर किसी भी कॉर्पोरेशन हेड को अंडरस्टैंड कर रहा है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, तो वो जाके किसे रिपोर्ट करेगा, आंसरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर एक लेवल की गवर्नमेंट काम करेगी, वही सेट ऑफ गवर्नमेंट सारे काम करेगी, या फिर
अगर वो सबऑर्डिनेट्स चुनते भी हैं अपने नीचे के लेवल के लोगों को ऑथराइज भी करते हैं, तो वो आंसरेबल किसको होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ सिर्फ एक ही तरह की पावर, यहाँ पे पावर्स डिवाइडेड नहीं है, ओनली वन सेट ऑफ पावर इज हियर। यहाँ पे कहीं पे भी आपको पावर डिवीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम में किस तरह की गवर्नमेंट कॉल करती है ना? फेडरल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर विद द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, द मेन पावर होल्डर, दे शेयर इट्स पावर टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री। अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ पावर्स क्या करती है? बांटती है, शेयर करती है। नॉट इवन देयर पावर्स, जब पावर्स की बात आती है, दे शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पावर है, जिसके अंडर वो काम कर रहा है, उसने अपनी पावर्स को क्या किया? यहाँ पे डिवाइड किया, शेयर किया। किसके साथ? अपने बाकी सबऑर्डिनेट्स, अपने बाकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के जो बाकी वर्किंग एरियाज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये इन्होंने उनके साथ ये अपने पावर को शेयर किया। इन अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक कंपनी है अगर, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कंपनी का बॉस करते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी के बॉस है, और बाकी जितने भी यहाँ पे यूनिट्स, मैंने क्या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, उन्हें सब ऑर्डिनेट कहते हैं, उनके एम्प्लॉइज। तो बॉस के पास जो पावर है, बॉस को पता है कि वो बहुत ज़्यादा पावर होल्डर, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी पावर्स है, बट उसने क्या किया? अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसे शेयर किया। उस पावर को उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया, और उसने अलग अलग यूनिट और अलग अलग यूनिट्स में उन्हें क्या किया? पावर होल्डर बना दिया। वो खुद पावरफुल है, बट बॉस के साथ साथ नीचे के एम्प्लॉयज़ भी स्पेसिफाइड एरियाज में पावरफुल है। ओके, यहाँ कोई डिवीजन नहीं पावर का, यहाँ डिवीजन है पावर का। यहाँ सिंगल पावर होल्डर है और यहाँ सिंगल पावर होल्डर नहीं, यहाँ पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट बॉडीज। ओके, टू द सेकेंड पॉइंट, in unitary form of government the central government can pass order to the state government or do something or take actions। यहाँ पे एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, to their provincial state government। यहाँ पे अपने वो provincials, अदर provincials को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि कोई भी काम वो लोग जो कर रहे हैं उसको चेंज कर दें, या किसी भी काम का कोई रिस्पेक्टिव अगर एक्शन आ रहा है तो उसमें वो पॉजिटिव या निगेटिव वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, वो उनकी किसी भी काम को चेंज कर सकते हैं, वो उनकी किसी भी अथॉरिटी को बदल सकते हैं। ये कहाँ आता है? यूनिटरी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पावर, यहाँ पे मेन पावर हाउस कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे अदर्स को पावर, स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है कि वो खुद रन कर सके, अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए खुद डिसीजन ले सके। बट जब हम लोग फेडरल सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग और टेक एक्शन। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि वो इनफ पावरफुल है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती किसी भी काम को करने के लिए, या उसे रोकने के लिए, या उससे रिस्पेक्टिव कोई भी अगर रिएक्शंस होते हैं तो उसके लिए उन्हें ब्लेम या डोमिनेट नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद में पावरफुल है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, या किसी भी एक्शंस को, किसी भी काम से रिलेटेड अगर कोई एक्शन है तो उसे लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि उसकी बाउंड्रीज क्या, उसके प्रोविंशियल एरियाज क्या है, वो उसमें खुद काम करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है वो उसमें खुद काम करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को ही आंसर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम। यहाँ सेंट्र गवर्नमेंट क्या है? सुप्रीम है, द पावरफुल वन। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब कि द मोस्ट पावरफुल, मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पे कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही नहीं। Their power may be broadened and narrowed by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर या तो ब्रॉडेड बढ़ सकती है या नैरोड छोटी हो सकती है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपनी पावर को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। ना सिर्फ अपनी, बल्कि उससे रिलेटेड वो जितने भी सबऑर्डिनेट्स उसने चुने हैं, जो कि उसे रिपोर्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल होते हैं, वो उनकी पावर को कभी भी कम कर सकते हैं और कभी भी ज्यादा कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई आंसरेबल सेशन नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी ही फील्ड में पावर डिफाइनिंग हो। इट्स नथिंग लाइक दैट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अपनी अलग अलग डिफाइनेबल पावर है, इनका अलग फील्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का अलग फील्ड है। स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी भी काम के लिए इनको आंसरेबल नहीं, और किसी भी पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। दैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकता है व्हेन इट कम्स टू देयर पावर।
जब उनकी पावर की बात आती है तो वो अपने बाउंड्रीज में अपने डिसीजंस ले सकते हैं। उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें पूछने की जरूरत नहीं, आंसर देने की जरूरत नहीं कि आपने ऐसा क्यों, कब, कैसे किया। यू आर नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है। दे आर अलाउड, वो कर सकते हैं। बट अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नहीं, उन्हें इस चीज़ की अलाउंस, इजाज़त ही नहीं कि वो अपने डिसीजंस को खुद ले सके या फिर किसी काम को वो खुद से कर सके। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। ऑल इन ऑल हमने ये देखा, दिस इज द सिंगल पावर होल्डर और हियर द पावर इज डिवाइडेड विद इन वेरियस अमंग द बॉडीज। वो बॉडीज कुछ भी हो सकती है बच्चों, सबऑर्डिनेट्स हो सकती है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्रीज हो सकती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट में भी कुछ डिवीजन हो सकते हैं। जितने भी डिवीजन होंगे, हियर द पावर इज शेयर्ड, यहाँ पे डिवाइडेड है पावर, वो कितने भी ग्रुप्स में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री को लेते तो वो भी अपनी पावर किसी को डिवाइड करेंगे ना, ताकि वो बेटरली वर्क कर सके। ओके, चलो, टू अंडरस्टैंड दिस बोथ क्राइटेरिया मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वेयर यूनिटरी सिस्टम रन होता है और कहीं पे फेडरल सिस्टम रन होता है। Here the three countries, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए दैट एक्सप्लेन्स अस दिस सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम को 3 देश है जहाँ यूनिटरी सिस्टम चलता है। फर्स्ट इज चाइना, यूके एंड फ्रांस। इन सब जगहों पे फेडरल सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ पे सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो रन करती है। हाँ, इनकी गवर्नमेंट के अंदर कुछ और भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूशन ग्रुप होते हैं, बट वो काम कर रहे सिर्फ उनके अंडर में। वो आंसर किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि लेजिस्लेटिव ग्रुप अपना काम कर रही है तो वो सिर्फ लेजिस्लेशन ग्रुप अपने में रखेगी और एग्जीक्यूशन अपने में नहीं। उन्होंने जितना भी काम किया, दे हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम कुछ ऐसी जगहों पे, कुछ ऐसे देशों में है। फर्स्टली हमारा इंडिया आता है, फिर यूएसए है, फिर कनाडा है। ठीक है, दीज 3 कंट्रीज शेयर्स कौन सा सिस्टम शेयर करती है? फेडरल सिस्टम। यहाँ हर अपने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री को इंडिपेंडेंटली पावरफुल किया गया। वो अपने पावर के लिए खुद आंसरेबल है। दे आर एबल टू टेक देयर डिसीजंस विद देयर ओन। अगर इन्हें लगता है कि इनके देश के लिए कुछ बेटर है या इनके स्टेट वाइज के लिए कुछ बेटर, इनके एरिया में कुछ करना बेटर है, तो वो उस पर काम कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू क्वेश्चन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर हर जगह पर डिस्कशन होती है बच्चों फेडरल सिस्टम में, आई अग्री, लेकिन यहाँ पर आंसरिंग नहीं होती। बट यहाँ पे नो डिस्कशन, दे हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे व्हाट द यूनिटरी सिस्टम इज एंड व्हाट द फेडरल सिस्टम इज। यहाँ पे गवर्नमेंट की डिवीजन किस तरह से और वो वर्किंग कैसे करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे की जो फीचर्स है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गो थ्रू दिस एंड अगर आपको समझ नहीं आता, टर्न ऑन योर वीडियोज अगेन एंड अगेन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, ask me on the comment section. Okay, I'll be there to answer your question. Till then, study hard, be safe. Thank you बच्चों।